वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में जो कि 2022-23 में जारी हुए हैं। हमारे सामने जो पहला इंडेक्स या रिपोर्ट की बात किया जाए तो वो ये है कि कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। ध्यान से देखिए, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। यह रिपोर्ट जारी की जाती है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि असमानता को दर्शाती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन सा देश या किस देश में कितनी असमानता देखने को मिल रही है। तो भारत की रैंक थी 123वीं, 123rd रैंक भारत की रही और टॉप पे रहा नॉर्वे, जहां पे सबसे कम असमानता देखने को मिली। तो यह सूचकांक जो है वो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक 123वीं और टॉप पे रहा नॉर्वे। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यह पब्लिश हुआ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ध्यान दीजिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा ये जारी हुआ है। भारत की रैंक 107वें पोजीशन पे भारत रहा है, ठीक। टॉप रैंकिंग की इसमें बात नहीं होती। तीसरी रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 132वीं थी और स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और भारत की रैंक 132वीं, स्विट्जरलैंड टॉप पे था। अगली रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगली रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, विपो के द्वारा। इसमें भारत का स्थान 40वें पे था और स्विट्जरलैंड टॉप किया, ठीक। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन 14th रही, 40वीं रही, और टॉप करने वाला जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। दूसरी रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट को जारी किया नाइट फ्रैंक ने। क्या? नाइट फ्रैंक ने, जो कि लंदन बेस्ड यह संस्थान है। इसमें जो है भारत के जो शहर है वो बेंगलुरु 14th नंबर पे, जो कि इंडियन सिटी भारतीय शहरों में पहले स्थान पे, और ग्लोबल लेवल पे या एशिया पैसिफिक की अगर बात किया जाए तो 14वें स्थान पे है। और एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे है। अगला हम बात करेंगे, ये इंडेक्स है द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इसको जारी करने वाली संस्थान है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है और 146 देशों में भारत की रैंक 135वीं रही है। आइसलैंड ने जो है वो टॉप किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार 146 देशों में भारत की पोजीशन 135 रही है। इसको याद रखिए, 135, और आइसलैंड ने टॉप किया है। अगली रिपोर्ट है हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेल्ने पासपोर्ट रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की पोजीशन जो है वो 85th 50वीं रैंक रही है 199 पासपोर्ट्स में, और इसको जारी करने वाली संस्था है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। IATA इसको जारी करता है और भारत की रैंक कितनी रही? 50वीं, 199 पासपोर्ट्स में, या ये कह सकते हैं 199 देशों में। जापान जो है वो टॉप मोस्ट पे रहा, ठीक है। जापान की रैंक पहली रही हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार। अगला सूचकांक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। भारत की रैंक 37th रही है, 37वीं,
और डेनमार्क ने टॉप किया है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट GSR 2022 इसको जारी किया है कोर्सेरा। 68th रैंक रही है भारत की और स्विट्जरलैंड रहा टॉप पे। अगला इंडेक्स है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में न्यू दिल्ली 112 स्थान पे, मुंबई 117वें स्थान पे रहा और वियना जो है वो टॉप पे रहा ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो GEPI है, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट तरीके से इसको जारी करते हैं। इसमें भारत की पोजीशन 180 रैंक थी। डेनमार्क इसमें टॉप किया। अगला इंडेक्स है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ये पॉलिसी एडवाइजर एंड रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में बेंगलुरु जो है वो टॉप पे रहा, एक भारत की बात की जा रही है, और ओवरऑल 22वीं पोजीशन रही बेंगलुरु की। सिलिकॉन वैली USA, सिलिकॉन वैली जो USA के वो टॉप किया। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट 2022 जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था है फोर्ब्स। इसमें लियोनेल मेसी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा एक कमाई करने वाले एथलीट हैं। तो लियोनेल मेसी पहले नंबर पे $130 मिलियन के साथ, लेब्रॉन जेम्स $121.2 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर पे हैं जिनकी पेड इनकम जो है $115 मिलियन है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ये 20वीं रिपोर्ट थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान से देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये प्रश्न पूछा भी गया है। भारत की रैंक काफी नीचे रही, 150वीं रैंक रही भारत की। नॉर्वे फर्स्ट पे रहा, डेनमार्क सेकेंड पे और स्वीडन थर्ड पे। अगला इंडेक्स है क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाय कंट्री। ठीक, ये एक जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था है चेनलाइसिस। इंडिया जो है वो 21 रैंक पे है, 21वें रैंक पे, और $1.85 बिलियन जो है क्रिप्टो करेंसी में है इसका टर्नओवर। ठीक, यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पे 46.95 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम सेकेंड पे 8.16 बिलियन डॉलर के साथ, और जर्मनी जो है 5.82 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है। अगली लिस्ट है फोर्ब्स ग्लोबल्स 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड 2022। इसको जारी करने वाली संस्था है फोर्ब्स। इसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल लेवल पे 54th रैंक पे रहा। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105वें रैंक पे रहा, और भारत की लगभग टोटल 10 कंपनियां हैं। ठीक, इसमें फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। ठीक है, पहले नंबर पर बैक्सायर हैथवे, दूसरे पे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना रहा। अब हम बात करेंगे अगले इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2023। इसको जारी करने वाली संस्थान है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA। इंडियन एयरफोर्स इसमें 6th रैंक पर रहा, और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने पहला स्थान हासिल किया। अगली रिपोर्ट है हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन दी वर्ल्ड 2022। इसको जारी करने वाला संस्थान है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें भारत की फाल्गुनी नायर जो है वो 10th रैंक पे रही, और इंडिया में पहले लेवल पे कौन, फाल्गुनी नायर। राधा वेम्बू 25वीं रैंक पे, किरण मजूमदार शाह ये 26th नंबर पे, और किरण मजूमदार शाह जो है वायकॉन कंपनी की मालिक थी। चाइना पहले नंबर पे, और चाइना की 78 महिलाएं इसमें शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की 25 महिलाएं शामिल है, और यूनाइटेड किंगडम की 5। अगली रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। ये रिपोर्ट जारी की गई, मतलब सैन्य पे खर्च कौन सा देश कितना करता है उसके आधार पर
देशों की रैंकिंग तैयार करता है कौन? सिप्री। तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्थान ही जारी करता है, ठीक है, ये स्टॉकहोम बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इंडिया पूरे विश्व में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है जो कि सैन्य व्यवस्था पे खर्च करता है। यूएस पहले नंबर पे है और चाइना दूसरे नंबर पे। तो सैन्य पे खर्च करने के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पर हमारा भारत। अगली रिपोर्ट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। इसमें ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ठीक है, इस नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसको जारी करने वाली संस्था है वी डेम, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। इसमें भारत की रैंक 97th रही। कितनी? 97th रैंक पे भारत रहा। पहले स्थान पे डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे नॉर्वे। अगली रिपोर्ट है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022। इसको भी जारी करने वाला संस्थान है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें रैंक फर्स्ट जितने आयात करने में इंडियाज ओवरऑल इंपोर्ट फ्रॉम द 3 कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो 3 देश हैं रसिया, फ्रांस और यूएसए से, उसमें ओवरऑल भारत जो है वो पहली रैंक में रहा जो हथियार के आयात को लेके, ठीक है। तो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इन 2018 टू 2022, ठीक, ये भारत रहा है, ठीक। तो 2018 से 2022 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा हथियारों को आयात किया है, तो वो है पहले स्थान पे भारत। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पे आता है कतर। ये आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है कि सऊदी अरेबिया और कतर इतने छोटे देश होने के बावजूद भी इंपोर्ट आयात करने में 2018 से 2022 के बीच में भारत पहले स्थान पे, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे और कतर जो है वो तीसरे स्थान पे। अब इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे कि आयात करने वाले देश तो हम लोग ने जान लिया, निर्यात करने वाले देश कौन कौन से हैं जो टॉप पे हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देश 2018 से 22 के बीच में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे रहा, जिसका ग्लोबल शेयर जो है वो 40% का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रूस का रहा, जिसका ग्लोबल शेयर जो है वो 16% है। और तीसरे नंबर पे रहा फ्रांस, जो कि इतना एक्सपोर्ट करता है, ठीक, ग्लोबल लेवल का 11%। भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट कराता है, 45% रूस से। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है यूएसए। फ्रांस से 29% है, यूएसए से 11% है। इसी के साथ हम लोग अगली रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान रहा था 126वां। अगर 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात किया जाए तो उस समय भारत की रैंक थी 136वीं, ठीक है। तो इस बार जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक है 126। इसमें टोटल देश की संख्या थी 137 और 137वें स्थान पे था अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। नीचे से इसने टॉप किया, ठीक है। टॉप करने वाले देश में फिनलैंड, इसने 6th टाइम जो है वो लगातार इसने टॉप किया है। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड। दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे पे है आइसलैंड और अफगानिस्तान। जैसा कि मैंने बताया कि 137 देशों में 137वें स्थान पे रहा अफगानिस्तान। भारत की पोजीशन कितनी रही? 126वीं। अगला वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आईक्यू एयर की बात किया जाए, ये आईक्यू एयर जो है इसको जारी करता है। भारत के शहरों में भिवाड़ी जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और इसके बाद दरभंगा है। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में लाहौर जो है पहले स्थान पर, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर है पूरे विश्व में। उसके बाद आता है होटान, तीसरे पे है भिवाड़ी। यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारत में मोस्ट पॉल्यूटेड नॉइज पॉल्यूटेड सिटीज, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के मामले में टॉप करने वाला जो शहर है वो है मुरादाबाद, जहां पे 114 डेसिबल एवरेज नॉइज पॉल्यूशन है। कोलकाता दूसरे नंबर पर 89 डेसिबल के साथ। आसनसोल ये भी जो है बंगाल में है 89 डेसिबल। जयपुर 84 डेसिबल और दिल्ली जो है 83 डेसिबल है। तो एटलीस्ट आप मुरादाबाद जो है इसको याद रखिएगा, ठीक। मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया में आता है मुरादाबाद। अब वर्ल्ड की बात कर दिया जाए तो ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल, ढाका जो है मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। मुरादाबाद वर्ल्ड लेवल पे दूसरे नंबर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद पाकिस्तान। अगली रिपोर्ट 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कंपेयर्ड फॉर टुमारो आईआईपी इंडेक्स 2023। इसको जारी करने वाला संस्थान है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स USCC। इसमें भारत की रैंक 42वीं। टॉप करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे रहा फ्रांस। अगले रिपोर्ट की बात करते हैं, ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2022। इसको जारी करने वाला जो संस्थान है वो बर्लिन जर्मनी बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है, वो जर्मनी का है, ठीक। एक NGO है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का, ठीक। भारत की रैंक 85वीं 85th रैंक रहा भारत, जो कि बहुत नीचे रहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। टॉप पे है डेनमार्क, फिनलैंड, उसके बाद तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, सबसे लास्ट पोजीशन जो है वो साउथ सूडान की, ठीक है। तो डेनमार्क पूरे विश्व में सबसे कम जो करप्शन है वो डेनमार्क में है, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। भारत की रैंक भारत की जो रैंक है वो 85th रैंक है। अगला इंडेक्स सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023। इसको जारी करने वाला इंस्टीट्यूट है लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन एंड IEP। फिर से देखिए लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन एंड IEP। भारत की रैंक 97th रही है। इसमें पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान, दूसरे पे UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीसरे स्थान पे रहा सऊदी अरेबिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 2022-23 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स या यह कहें सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी कमियां रहें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।